हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। हम कर रहे हैं शब्द के भेद। ठीक है, हमने पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि शब्द क्या होता है। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद हम पढ़ रहे हैं। पहला भेद उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने भी ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे पहले वाली वीडियोज़ में जाके इनको देखना ना भूलें। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम करेंगे दूसरा हमारा भेद है व्युत्पत्ति के आधार पर या फिर रचना के आधार पर। आज हम दूसरा भेद करने वाले हैं। इसमें चाहे आपके प्रश्न पत्र में, मतलब आपकी परीक्षा में, एग्ज़ाम में, या तो आपसे पूछा जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर तो भी आपका सेम ही मतलब है, रचना के आधार पर पूछा जाएगा तो भी आपका सेम ही मतलब होगा। आज हम बहुत अच्छे से ये वाला व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर आज हम बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझेंगे, जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, आप व्युत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर। ठीक है, हम दोनों ही वर्ड्स को बार बार, दोनों ही शब्दों को हम बार बार बोलेंगे ताकि हमें याद हो जाए। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर। अब व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर हमने 3 प्रकार से इसको बांटा है। हमने क्या किया है, शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है रूट शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है हमारा योग रूट शब्द। तो जो ये शब्द का दूसरा हमारा भेद है व्युत्पत्ति, इसके कितने प्रकार हम देख रहे हैं, 3 प्रकार हम देख रहे हैं। रूट शब्द, यौगिक शब्द और हमारा थर्ड है, तीसरा है योग रूट शब्द। अब इनका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। पहला हम देखेंगे रूट शब्द। अब रूट शब्द से क्या तात्पर्य है। रूट का अर्थ है मतलब प्रसिद्ध, जिनके टुकड़े करने पर उनसे कोई अर्थ ना निकलता हो। मतलब रूट हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो जिनके टुकड़े हम नहीं कर सकते। अगर हम टुकड़े या फिर उनका खंडन करते भी हैं तो उनका अलग से कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण के लिए हम देखते हैं वे रूट शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आदमी। आदमी हमारा एक रूट शब्द है। वो कैसे रूट शब्द है, चलिए देखते हैं। अगर हम इसका देखें, आद जमा मी, अगर हम इसके टुकड़े कर देते हैं तो इसमें आद और मी अलग अलग शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। अभी आप ये बोलेंगे कि आद जमा मी को हमने ऐसे इसके टुकड़े क्यों किए। अगर हम आ जमा दमी अगर हम कर दे तब भी इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो रूट शब्द वही होते हैं जो ऐसे की ऐसे ही प्रयोग होते हैं, उनका हम किसी भी हालात में खंडन या फिर टुकड़े नहीं कर सकते। वो हमारे शब्द कहलाते हैं रूट शब्द। ठीक है, बहुत अच्छे से। ये तो बहुत रूड है, ये तो हमने रूड शब्द, ये तो अगर हम रूड से अगर देखें तो इंग्लिश का भी एक वर्ड है रूड, मतलब जो बहुत ज़्यादा रूड होता है। ठीक है, तो रूड शब्द हिंदी में इसका मतलब है जिसका खंडन हम नहीं कर सकते, मतलब जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारे शब्द कहलाते हैं रूट शब्द। अब दूसरा हम देखेंगे हमारा है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द से क्या है, 2 या 2 से अधिक अर्थ वाले शब्दों से बने ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर भी जिनका अर्थ होता है वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। हाँ जी, रूट शब्द में हम टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन यौगिक शब्द में हम टुकड़े कर सकते हैं, इनका खंडन हम कर सकते हैं। और जो खंडन और टुकड़े करने के बाद हमारे जो शब्द निकल के आते हैं उनका भी अपना अलग अलग मतलब होता है। जैसे हम यहाँ देखें विद्यालय। ठीक है, विद्यालय का खंडन टुकड़े अगर हम करते हैं तो विद्या जमा आलय हमारा हो जाता है, जिसका मतलब होता है विद्या का घर। विद्या जमा आलय जिसका मतलब होता है विद्या का घर। और विद्यालय का मतलब होता है पाठशाला, स्कूल। ठीक है, ये हमारे होते हैं यौगिक वर्ड जिनका हम खंडन, यौगिक शब्द जिनका हम खंडन कर सकते हैं, लेकिन रूट शब्दों का हम खंडन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा है योग रूट शब्द। अब
भाई ऐसे हमने शब्द कर लिए जिनका खंडन हम कर सकते हैं, ऐसे शब्द भी हम पढ़ चुके हैं जिनका खंडन हम नहीं कर सकते। तो अब योग रूढ़ में हम क्या देखते हैं, योग रूढ़ वे शब्द हैं जिनमें योग और रूढ़ दोनों शब्दों के लक्षण पाए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, योग और रूढ़ मतलब ऐसे भी हमारे होते हैं जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, रूढ़ दोनों के ही लक्षण हम यहाँ पर देखते हैं। अब वो कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। जिसके खंड किए जाएं तो खंडों के अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं, अथवा खंडों को मिलाकर रखा जाए तो उनका अर्थ भिन्न हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि वो ऐसे शब्द जिनका हमने खंडन किया, खंडन करके अगर हम उनका मतलब देखते हैं तो अलग निकलेगा, और अगर हम उनका खंडन नहीं करते हैं तो उनका मतलब हमारा अलग निकलेगा। तो ऐसे कौन से शब्द हैं, ज़्यादातर ये हम देखते हैं, ये जो हमारे भगवान जी के ये जो नाम होते हैं ये हमारे योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। अब एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, नीलकंठ, ठीक है, जिसका अगर हम खंडन करें तो नील जमा कंठ अगर हम करते हैं तो नील का क्या मतलब होता है, नीला, कंठ का मतलब गला, ठीक है, नीला गला। और नीलकंठ को हम सभी जानते हैं कि शिवजी का दूसरा नाम नीलकंठ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमने जिन शब्दों को, ऐसे शब्द जिनका हमने खंडन तो किया, खंडन हुआ भी, लेकिन खंडन करने के बाद उनका मतलब बदल गया है, ठीक है, वो अलग मतलब आ रहा है, और ऐसे की ऐसे अगर हम देखते हैं तो उनका कुछ और मतलब निकल रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम कह सकते हैं योग रूढ़ शब्द। तो हमने किया व्युत्पत्ति मतलब रचना के आधार पर जो भी हमने किया, पहला हमने किया रूढ़ शब्द, दूसरा हमने किया यौगिक शब्द, तीसरा हमने किया योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो ये आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है ये दूसरा भेद भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।